हेलो एवरीवन। चलिए एक्सरसाइज 5.2 को आज कंप्लीट करेंगे। तो इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस हम आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। एंड तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इम्पॉर्टेंट फॉर द CBSE और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो देखो 10th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। इट मीन्स ये है कि किसी भी AP का, वो AP क्या है नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है कि कोई AP है और उस AP का जो 17th टर्म है, जो 17th टर्म है उस AP का, वो 17th टर्म एक्सीड कहते हैं ज़्यादा होने को, वो उस AP के 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ हमें बता रखी है। आगे क्वेश्चन आपसे जो किया जा रहा है वो पूछ रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कि जो कॉमन डिफरेंस है डेट इज़ D वो क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जस्ट आप इसको एक्सपेंड कर दोगे तो A17 को क्या मैं A+16D लिख सकता हूँ, एंड जो 10th टर्म है 10th टर्म को लिखा जा सकता है A+9D N+7। अब उसके बाद हम जो टर्म्स हैं उसको रीअरेंज करेंगे बस। तो यहाँ पे A प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ आके -D में कन्वर्ट एंड इट इज़ इक्वल टू 7। नाउ अब देखिए A से हुआ A कैंसिल आउट, 16D में से मैंने 9D को जब सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट 7D हमें मिला इज़ इक्वल टू 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो D होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 7/7, क्योंकि ये डिवीज़न में चला जाएगा। तो दिस इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या गिवन हुआ कि जो डिफरेंस होगा, इट मीन्स जो भी वो AP रहेगी उस AP का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जस्ट जो क्वेश्चन जो दे रखा था, जो कंडीशन दे रखी थी वो कंडीशन मैंने लिखी है, उसके बाद सिर्फ टर्म को एक्सपेंड कर दिया है एंड क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर जो 11 है उस पर बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हमसे पूछा गया है। तो देखो वहाँ पे पूछ रहा है वो विच टर्म ऑफ द AP। इट मीन्स ये होगा कि हमें ये गिवन दे दिया गया है कि AP हमें बता रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सॉरी 11, विच टर्म ऑफ द AP। तो देखो AP क्या है 3, 15, 27, 39 एंड इट इज़ गोइंग ऑन। तो क्वेश्चन ये क्या जा रहा है कि ये बताइए कि इस AP का, अब कौन सी AP, ये AP। तो इस AP का पहले एक चीज़ ये लिख लेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, जो कॉमन डिफरेंस है D वो कैसे निकालोगे आप, किसी भी दो टर्म को माइनस करके। तो 15 माइनस के 3, तो 15 माइनस के 3 डेट इज़ हमारा जो होगा 15 माइनस 3, तो वी गेट D जो होगा वो कितना हो जाएगा 12। तो ये दो चीज़ें हमें पता चल गई। तो आगे पूछ रहा है वो विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो मैं इसका मतलब क्या है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म इस AP का 54th टर्म, जो इसका 54th टर्म होगा उससे 132 ज़्यादा होगा। तो कौन सा टर्म, देखो इसका मतलब ये होगा कि हमें ये नहीं पता कि कौन सा टर्म उस AP का है, तो मैं उसको AN कह रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि कौन सा टर्म जो है AP का वो 54th टर्म डेट इज़ A54 उससे 132 ज़्यादा है। 54 से कितना ज़्यादा है 132। ठीक है, तो मैंने जस्ट क्या किया कि कंडीशन सेट कर दी कि nth टर्म n क्या है हमें नहीं पता, लेकिन एक ख़ास बात n की ये होगी कि ये n जो होगा, ये nth टर्म जो होगा वो उस AP के जो 54th टर्म है उससे 132 ज़्यादा है। अब आप इसको सिंपली एक्सपेंड करोगे तो देखो आपको पता है कि जब हम an को एक्सपेंड करते हैं तो क्या चीज़ लिखी जाती है A प्लस n-1 इंटू D, किसी भी nth टर्म का फॉर्मूला। नाउ दिस इज इक्वल टू 54th टर्म मतलब A प्लस के 53D एंड प्लस 132। ठीक है, तो A प्लस का मतलब होगा, अब आपको A पता है यहाँ पे कितना है। तो देखो वैसे A को रखने की भी ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि अगर चलो प्लेस्ड कर देता हूँ मैं, तो A इज़ 3। तो देखो 3 प्लस n-1, डिफरेंस हमें पता है यहाँ पे कितना है 12, तो यहाँ पे 12 प्लेस कर देंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू A की जगह 3
प्लस 54 इंटू डी, डी इज़ मतलब 12 एंड प्लस 132। ठीक है, अब इसमें देखो अगर आप 3 को इस साइड लेके आओगे तो वो -3 होगा, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, तो जो चीज़ें बच गई वो क्या है, n-1 इंटू 12 इज़ इक्वल टू 54 इंटू 12, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना होगा, 12 4 48, 4 कैरी, 12 5 60, 60 एंड 4 इज 64 एन प्लस के 132। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें n निकालना है। तो देखो आगे क्या होगी, आगे हम किस तरीके से करेंगे, तो n-1 ये चीज़ यही रही। अच्छा, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद में कितना आएगा, 8 2 10 और 4 3 7 और 1 8, 6 एंड 1 इज़ 7। और क्योंकि ये 12 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था तो इस साइड में ये डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये आपका कंप्लीट इसे डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो 12 6 72, आगे कितना रिमेन रहा 6, तो 12 5 60 होता है। तो अब हमें देखो n-1 मिला 65, तो इट मीन्स n विल बी इक्वल टू, ये 1 भी साइड शिफ्ट करो तो 65 + 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि n जो होगा वो हमारा कितना होगा, 66। इस n 66 के होने का क्या मतलब है, इस n के 66 होने का मतलब ये होगा कि इस AP का जो कि गिवन है, इस AP का जो 66 टर्म होगा, डेट इज़ ये वाला जो टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, 66, जो कि उसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन पे हम और बात करते हैं, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए वो क्या है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जा रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। देखो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि क्या हो, 3 डिजिट हो। 3 डिजिट मतलब जो 3 से स्टार्ट होते हो, तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सोचना क्या है, आपको पहले एक AP खुद से फॉर्म करनी है और उस AP का पहला और आखिरी टर्म आपको चाहिए। ठीक, तो पहले ये दो चीज़ आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए ज़रूरत है। देखो वो कह रहा है 3 डिजिट नंबर, इसका मतलब आपको कोई ऐसा 3 डिजिट नंबर पहले लेके आना है जो कि 7 से डिवाइड हो जाए। अब 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से। ठीक है, अब जब 100 से, अब ये देखो कि आप 100 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, तो 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 3। ठीक है, तो 7 4 ज़ा, देखो यहाँ पे मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा पहला नंबर क्या होगा। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे 7 का टेबल रीड करता हूँ तो 7 4 ज़ा 28, तो ये तो कम रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 100 में कितना इंक्रीज़ करूँ कि यहाँ पे जो नंबर आए वो ऐसा है कि 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ मुझे 5 लिखना चाहिए। ठीक है, 5, क्यों 5, क्योंकि 7 5 ज़ा 35 जो होगा वो कम्प्लीटली डिवाइडेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस AP का जो पहला टर्म होगा वो क्या होगा, 105 होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा टर्म क्या होगा, बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि 7 सिंपली ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 112, एंड दिस इज़ गोइंग ऑन 119। अब आपको क्या करना है कि एक लास्ट टर्म और देखना है कि भाई आखिरी टर्म क्या हो जो कि 3 डिजिट हो, कंडीशन समझनी है, 3 डिजिट हो और 7 से डिवाइड हो जाए। तो देखो 1000 ये सबसे पहला ऐसा नंबर है जिसमें 4 डिजिट होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि इस नंबर को, या फिर सबसे आखिरी नंबर जो 3 डिजिट हो सकता है वो है हमारा 999। अब आप क्या करो, वही प्रोसेस जो स्टार्टिंग में किया था, इसे 7 से इसको डिवाइड करो, तो 7 1 ज़ा 7 एंड दिस इज़ 29, 7 4 ज़ा 28, 9 में से 2 रिमेन गया 1, तो यहाँ पे कितना आया, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो रिमाइंडर आप जब देखोगे तो 9 में से 4 गया तो रिमाइंडर आता है 5, रिमाइंडर इज़ 5। रिमाइंडर 5 का मतलब ये होगा कि अगर मैं इस नंबर में से 5 को माइनस कर देता हूँ तो मुझे ऐसा नंबर मिलेगा जो कि कम्प्लीटली 7 से डिवाइड हो जाए। तो यह मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे आखिरी नंबर
जो कि 7 से डिवाइड होगा, तो वो कितना होगा, 994 होगा। क्यों? क्योंकि इस नंबर में से आप जो रिमाइंडर बचता है उसको माइनस कर दोगे। यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि मैंने 100 के केस में तो प्लस किया था, यहाँ मैं माइनस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो 100 जो था वो पहला फर्स्ट 3 डिजिट नंबर था, तो इसलिए मैं पीछे नहीं जा सकता, मैं माइनस नहीं कर सकता, मुझे प्लस ही करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में 999 के केस में मुझे माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐड करूँगा तो मैं 1000 में क्रॉस कर जाऊँगा, इट मीन्स 4 डिजिट नंबर। तो इसमें से आपने एक एपी को तैयार कर लेना है कि आपको पहला उस एपी का फर्स्ट जो टर्म है वो पता हो और जो लास्ट टर्म है आपको वो पता हो। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कैसे? आपको पूछा गया था हाउ मैनी, कितने यहाँ पे टर्म्स आएंगे। तो देखो अब आप आपने इसको एपी की फॉर्म में लिख दिया है। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, या पहला टर्म आपको पता है कि ये 105 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपको पता है कि आप माइनस कर दोगे 112 माइनस के 105, तो सिंपली 7 ही आएगा, क्योंकि 7 के मल्टीपल है सारे ये। तो डिफरेंस भी पता है और हमें क्या पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता है कि इस केस में ए एन क्या है। ए एन मतलब जितने भी अगर मैं ये कहूँ कि इसके अंदर एन टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है, NN4, ठीक है, सॉरी 994। अब आपको फॉर्मूला आपने पता है कि ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ईज़िली हम यहाँ से एन को कैलकुलेट कर सकते हैं और वही हमारा आंसर होगा कि इसमें कितने टर्म्स होंगे। तो ए एन की जगह क्या यूज़ करूँगा मैं, 994, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है। और ए हमारा कितना हो जाएगा, 105 प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी इज़ 7, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, देखो यहाँ से शिफ्ट करना इसको स्टार्ट करेंगे तो 994 माइनस के 105, इसमें से माइनस करते हैं इसको, तो देखो कितना रिमेन रहेगा, 14 में से 5 गया और वहाँ पे क्या रिमेन रहा, 9 माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। ये चीज़ एज इट इज़ थी, बाकी ये मैंने शिफ्ट किया है बस। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 5 इज़ 9 एंड वो बच गया आपका 8 एंड 9 में से 1 8, तो 899 इज इक्वल टू n माइनस के 1 इंटू 7। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था 7, तो यहाँ के डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, उधर जाके डिवीज़न में कन्वर्ट। नाउ अब इसको देखो डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, ठीक, आगे रिमेन रहा 1, 18 हुआ, 7 2 जा 14, इसमें से 4 रिमेन, तो 49, 7 7 जा 49, तो इट मीन्स 127 इज इक्वल टू n माइनस के 1, ठीक है। एक स्टेप इसमें और आता है, तो देखो लास्ट टर्म इसका क्या होगा, इस 1 को शिफ्ट कर देंगे इधर जाके तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट, तो इट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, 127 प्लस के 1 डेट इज़ इक्वल टू 128। तो मैंने ये फाइंड कर लिया कि 7 से जो डिवाइड होने वाले जो टर्म्स हैं जो कि 3 डिजिट हो वो कितने होंगे, वो 128 टर्म्स हो सकते हैं जो कि 7 से डिवाइड हो। तो इसमें देखो बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो 2 डिजिट कर सकता है कि 2 डिजिट बताइए, नंबर चेंज कर सकता है, लेकिन मेथड सेम होगा कि आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो मैंने जिस मेथड से कैलकुलेट या फाइंड करा है वो आप निकालोगे। आप पहले एपी बनाओगे, उसके बाद आपको ए एन टर्म की वैल्यू ऑलरेडी पता होगी, वहाँ से एन को कैलकुलेट कर दोगे। तो आई होप कि ये जो आज हमने डिस्कशन किया है 3 क्वेश्चंस का, ये आपको समझ में आया होगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से कोशिश करें करने की। थैंक यू।